हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस के क्वेश्चंस। आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहला टाइप जो है प्रॉब्लम ऑन एजेस का, वो स्टार्ट करते हैं। The present age of A and B are in the ratio of 5:4. After 8 years, the ratio between their ages will become 6:5. Find the present age of A and B. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, प्रेजेंट एज दे रखी है ए और बी की। वो कितनी दे रखी है रेशियो में 5:4। फिर उसने कहा 8 साल के बाद जो ये रेशियो होता है उन दोनों की एज का, वो कितना हो जाता है 6:5। और अब हमें प्रेजेंट एज निकालनी है ए और बी की। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है, लेट्स स्टार्ट। ए इज़ टू बी की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा है 5:4। और आफ्टर 8 ईयर्स के बाद इनकी जो रेशियो दे रखा है एज का, एज टू बी का, वो हो गया 6:5। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x/4x भी लिख सकते हैं। और 8 साल के बाद इनका 6x/5x ये भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, x इक्वल्स टू जो फ्यूचर की एज है, ये फ्यूचर की एज है, ये प्रेजेंट की एज है। फ्यूचर की एज का डिफरेंस 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई कितने एज के बाद बोल रखा है रेशियो 6:5 हो जाता है 8 ईयर्स के बाद। 8 ईयर्स के बाद डिवाइडेड बाय, अब हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको और उनका डिफरेंस निकाल देंगे। 5 5 जा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएंगे 6 4 जा 24 माइनस 6 4 जा 24। तो हमारे एक्स की वैल्यू 8/1 आई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब जो ये एक्स की वैल्यू 8 आई है, इस एक्स की वैल्यू को हमने कहाँ रखना है, हमने रख देना है इसकी प्रेजेंट एज में, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज पूछा गया ना, तो प्रेजेंट एज में रख देंगे। कितनी है, एक ही है 5x, 5 × 8, 8 5 जा 40। ये आ गई एक ही एज कितनी आ गई 40 ईयर्स। और सेम ऐसे ही बी की एज को निकालेंगे हम। बी की एज कितना है 4 × 8, दैट इज 8 4 जा 32 ईयर्स। तो इस तरीके से हमारे पास ए की एज और बी की एज आ गई। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इसमें क्या कहा, कैसे करना है इसको। हमें दे रखी थी प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा था ए और बी का 5:4। फिर 8 साल के बाद उसने कहा है कि रेशियो हो जाता है 6:5। ठीक है, हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, जो फ्यूचर का एज का रेशियो है उसका डिफरेंस निकाल देंगे। कितना आया 1, मल्टीप्लाई कितने साल बाद बोल रखा है 8 साल के बाद, तो मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय इन दोनों की एज का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 6 4 जा 24। फिर इसका डिफरेंस निकाल देंगे। ये डिफरेंस आ गया कितना आया 1, और एक्स की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास 8 आ गए। अब 8 के बाद इसके एक्स की वैल्यू आने के बाद हम क्या कर देंगे, उसकी प्रेजेंट एज पूछी गई है, ठीक है ना, प्रेजेंट एज पूछी है ना, तो प्रेजेंट एज में इसको पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ए और बी की एज आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में खुद से भी ट्राई कीजिएगा। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 8:5. After 26 years, the ratio between their ages will become 7:6. Find the present age of A and B. इसमें भी सेम वैसे ही पूछा गया है। A/B का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा है हमें, वो दिया है 8:5, ये दिया है। फिर उसने कहा आफ्टर 26 ईयर्स, 26 ईयर्स के बाद जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है 7:6 का हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8x रेशियो 5x, और फ्यूचर की एज का रेशियो आ गया 7x/6x। ठीक है, अब हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल्स टू क्या होगा, जो फ्यूचर की एज है और ये प्रेजेंट की एज है, फ्यूचर की एज का डिफरेंस मल्टीप्लाई कितने साल बाद बोला है 26 ईयर्स के बाद। ठीक है, अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और डिफरेंस कर देंगे। 8 5 8 6 जा 48 माइनस 7 5 जा 35। अब कितना आ जाएगा ये 26 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, 13 2 जा 26। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब क्या करना था, ये जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई उसको हमने प्रेजेंट एज में रख देना था, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज पूछ रखी है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक ही दे रखा है 8x, 8 × 2 16 ईयर्स, ये 16 ईयर्स आया। और बी की एज आ जाएगी हमारे पास 5x, 5 × 2 इट इज़ 10 ईयर्स। ठीक है, तो आप इजीली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों,
अब हम नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 8:5। आफ्टर 6 years their ages are in the ratio of 3:2। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम एंड डिफरेंसेस ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन जितना लेंथी और कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बहुत ही ईजिली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अगर क्वेश्चन में दे रखा है सम और डिफरेंसेस का रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ये बोल रखा है ना, तो हम जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो तो हम इजीली कैसे निकालेंगे? द रेशियो दे रखा है हमें 8:, ए और बी का रेशियो दे रखा है कितना प्रेजेंट एज का? 8:5। अब हमने क्या करना है? रेशियो पूछ रखा है हमें सम एंड डिफरेंसेस का, तो पहले इन दोनों की रेशियो का सम कर दो, कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा हमारे पास? 13, इनका सम, और हमें डिफरेंस पूछ रखा है तो ये कितना आ जाएगा? 3। और हमें फाइंड द रेशियो, फाइनली हमें रेशियो पूछा है सम और डिफरेंसेस का, तो सम का रेशियो कितना है? 13:3। तो ईजीली हम ए और बी की प्रेजेंट एज का सम और डिफरेंसेस का ये रेशियो निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारी शॉर्टकट ट्रिक कि जब कभी भी हमारे पास ऐसा दिया हो तो हम किस तरीके से, जब हमें सम और डिफरेंस पूछा गया हो तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे इसका ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। हमें ट्रेडिशनल मेथड भी पता होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ट्रेडिशनल मेथड में वही पहले जैसा अभी जो हमने टाइप 1 पढ़ा था उसी के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A:B की रेशियो कितना दे रखा है हमें? 8:5। आफ्टर 6 years के बाद कितना दे रखा है? 3:2। हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? 1 मल्टीप्लाई इनका ये कितना है? 6 डिवाइडेड बाय 6, 4, 8 × 16, 5 3 × 15, तो ये आ जाएगा 6/1। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम प्रेजेंट एज के रेशियो में पुट कर देंगे। a का कितना आ जाएगा? 8 6 × 48 ईयर्स आ जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना? 5 × 6 6 5 × 30 ईयर्स आ जाएगा। अब हमें बोल रखा ए और बी का सम, a प्लस बी की एज का सम कितना आ जाएगा? 48 + 30, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा 78। और a माइनस बी का जो रेशियो दे रखा है, मतलब जो डिफरेंस निकलेगा 48 - 30, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 18। ठीक है, अब हम A:B का रेशियो निकालेंगे, कितना आया? 78:18। ये सम का, यह है डिफरेंस का। अभी भी इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? 6 3 × 18 और 6 13 × 78। तो A:B का जो रेशियो आया 13:3। ओके, और यहाँ पर भी हमारे पहले आ गया था ना, कितना आया था? हाँ सॉरी, यहाँ पे 13:3, यहाँ पे भी 13:3। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है कि हम इजीली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इजीली कम टाइम पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें ट्रेडिशनल मेथड भी ध्यान होना चाहिए, तभी हमें ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आ गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ द ए एंड बी इज़ 9:7। आफ्टर 5 years their ages are in the ratio of 13:11। फाइंड द रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ द प्रेजेंट एज। सो A:B का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा है? 9:7। हमें सम क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है? फाइंड द रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ द प्रेजेंट एज, ये पूछा है। तो सम क्या हो जाएगा इसका? इसका सम आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा? 9 + 7 16, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2। सो A:B का जो सम और डिफरेंस का रेशियो है वो 16:2 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8:1, 2 8 × 16 लिख सकते हैं। तो A:B का जो सम का और डिफरेंस का जो रेशियो आया है वो कितना आ गया? 8:1। तो इस तरीके से जब कभी भी क्वेश्चन में हमें सम और डिफरेंस पूछा गया हो, रेशियो निकालना है, तो हम इजीली इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं, थर्ड टाइप। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 10 years। 15 years ago the elder one was twice as old as the younger one। the present age of elder person is। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहले हम इसका ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है? ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 पर्सन इज़ 10 year। यहीं पे कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि किसी भी कभी भी क्वेश्चन में आ रखा हो कि जो डिफरेंस बिटवीन है एजेस का, दो लोगों के एजेस का डिफरेंस जो है वो XYZ कुछ भी है, जैसे इसमें 10 years है, तो ये डिफरेंस हमेशा 10 years का ही रहेगा।
आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 6 साल पहले, 5 साल पहले, हमेशा ही ये डिफरेंस जो होगा वो 10 ईयर्स का रहने वाला है। ओके, पहले ट्रेडिशनल मेथड में हम देखेंगे यंगर एज, जो यंगर वन है उसको मान लो कि उसकी एज जो है एक्स है, ठीक है। तो जो एल्डर वन हो जाएगा, एल्डर वन का की एज कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 10, ठीक है। मान लो इसको हम ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम बी, ठीक है, एक्स और एक्स प्लस 10, ठीक है। अब इसने कहा कि 15 ईयर अगो, 15 साल बाद, सॉरी 15 साल पहले, एगो है ना तो एगो मतलब पहले, 15 साल पहले जो एल्डर था, एल्डर की एज कितनी थी, एक्स प्लस 10, वो क्या था 15 साल पहले बोला है, तो -15 कर देंगे 15 साल पहले, इक्वल्स टू ये यंगर क्या है, एक्स है, ठीक है, -15 का क्या है हो जाएगा, ट्वाइस है, ट्वाइस हो जाएगा। हमने कहा 15 साल पहले एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर वन, 15 साल पहले कौन, एल्डर वन, ठीक है। तो एल्डर के कितने थे, एक्स प्लस 10 -15, वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा किसके, यंगर वन के, यंगर क्या था हमारे पास, एक्स था, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स -15 का ट्वाइस था, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 - 15 इक्वल्स टू एक्स 2x - 30, ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर यहाँ आ जाएगा हमारा x -5, ये आ जाएगा 2x - 30, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो 5 - 5 ये +30 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास 2x - x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 25, ये आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई, 25, ठीक है। अब जो ये x की वैल्यू आई 25, इससे हम निकाल सकते हैं a की वैल्यू, इससे क्या है, जैसे ये 25 आई, अब हम क्या कर देंगे, इसी में रख देंगे वैल्यू, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 यंगर, और जो एल्डर वन है वो कितनी आ जाएगी, उसकी आ जाएगी 35। तो इस तरीके से हमारे पास यंगर की एज और ओल्डर की एज पता चल जाएगी, ठीक है। अब ये तो था ट्रेडिशनल मेथड, और अब हम देखेंगे हमारी ट्रिक के बेसिस पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। ट्रिक के थ्रू हम कैसे निकालेंगे, ट्रिक में हमें वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस दे रखा है वो दोनों का, वो कितना दे रखा है डिफरेंस, दोनों की एज का, a - b की एज का डिफरेंस दे रखा है कितना, 10 ईयर्स दे रखा है, और हमें बोल रखा है 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले। तो 15 साल पहले ए जो था, जो बी है, बी यंगर है ना, बी एल्डर है, तो बी जो है वो ट्वाइस है किसका, ए का, तो बी को हम 2:1 का रेशियो लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो एल्डर वन है वो यंगर वन का डबल था, ट्वाइस था, तो 2:1, ठीक है। अब हमें पता है कि इन दोनों का एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 है, तो इसको हम 2x - 1 x = 10 लिख सकते हैं। सो x = 10 आ जाएगा। अब जब x = 10 है तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे रख देंगे, है ना। सो x की जो ये वैल्यू आई उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 10 दैट इज़ 20 ईयर्स, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ईयर्स, ठीक है। लेकिन जो ये वैल्यू आ रही है वो कितने, 15 साल पहले की बात है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, +15 ऐड करेंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी इनकी, कितनी आएगी, 35 ईयर्स, किसकी, b की, और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 ईयर्स, सो 30 ईयर्स नहीं, 10 प्लस कितना, 15 ईयर्स के बाद पूछा है ना, तो आ जाएगी 25 ईयर्स। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रेडिशनल, मतलब शॉर्टकट के तरीके से। अगर आपको समझ नहीं आते तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या 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 रखा है, b/a का जो रेशो है वो कितना आ गया, 2:1। कैसे आया, क्योंकि इन्होंने कहा 15 साल पहले जो एल्डर है, एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर वन, एल्डर वन क्या था, एल्डर बी था ना, वो ए से ट्वाइस है, तो 2:1 का रेशो है। अब इन्होंने कहा, पहले कह दिया कि था कि उनकी एज का डिफरेंस कितना है, 10 ईयर्स का है, तो हमें पता है 2x - x = 10, x = 10 आ जाएगी, और ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। जो हमें वैल्यू मिली, जैसे 20 ईयर्स मिली बी की, ये हमारे पास 15 साल पहले की बात थी, और आज 15 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी उसकी, 35, और ऐसी ए की एज भी आ जाएगी, ठीक है। अब इसी मेथड के बेसिस पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 12 ईयर्स। इफ 6 ईयर बैक देयर एजेस वर इन द रेशियो ऑफ 3:2, हाउ ओल्ड ए एंड बी, ठीक है। अब हमारे पास वही कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है हमने, कि जो डिफरेंस दे रखा है प्रेजेंट एज का वो कितना है, 12। जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, हमेशा ये डिफरेंस सेम रहेगा। फिर उन्होंने कहा इफ़ 6 ईयर बैक, 6 साल पहले उनकी एजेस जो का रेशो था 3:2 का रेशो था, ठीक है। तो हमें पता है कि ए और बी की 6 साल पहले कितना, 6 ईयर बैक, ठीक है, 6 ईयर बैक, 6 ईयर बैक कितने रेशो था इसका, 3:2 का रेशो था। तो हमारा डिफरेंस उस टाइम पे भी तो कितना रहा होगा, 12 साल का ही तो रहा होगा उस टाइम पे भी डिफरेंस, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x - 2x =
12 लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12 ईयर्स, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, हम यहाँ रख देंगे। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 इंटू 3 दैट इज़ 36 ईयर्स, और बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12 इंटू 2 दैट इज़ 24 ईयर्स, ठीक है। पर ये वैल्यू क्या है, 6 साल पहले की है। आज के प्रेजेंट एज में अगर हम देखें तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी उनकी, प्लस हम 36 प्लस 6 कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 42 ईयर्स, और ये तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, और 24 प्लस 6 कर देंगे, ये आ जाएगी हमारे पास कितना 30 ईयर्स, ये आ जाएगी हमारी बी की एज। तो इस तरीके से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, राम एंड मोहन डिफर, एज ऑफ राम एंड मोहन डिफर बाय 16 ईयर्स। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले मोहन की एज जो थी वॉज थ्राइस एज दैट ऑफ राम्स एज। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। आपको इसकी पहले एजेस निकालनी है, फिर उन दोनों का सम निकाल देना है। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। तो ये आप इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कीजिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।